सिक्स क्लास। अब मैं आपको 17 लेसन अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ा रही हूँ। आपने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि क्रिया शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। अब हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो चीज़ जैसी है वही रहे तो उसको हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे रमन प्रतिदिन व्यायाम करता है, रेखा प्रतिदिन व्यायाम करती है, घोड़े तेज दौड़े, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में प्रतिदिन पर लिंग का और तेज पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अविकारी शब्द हैं। अव्यय के भेद। अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। सुधा मंद मंद मुस्कुरा रही है, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। वह बहुत रोया, आजकल विजय खूब पढ़ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के विषय में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है। जैसे सुधा कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद। हम कब पिकनिक पर गए, जाएंगे कल। क्या वह कितना रोया, बहुत। और आजकल विजय कितना पढ़ता है, खूब। तो परिभाषा हुई, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कालवाचक का हो गया पहचान, कब। स्थानवाचक हम ये प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, कब। स्थानवाचक में कहाँ, रीतिवाचक में कैसे और परिमाणवाचक में कितना। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, पहले पहचान देखिए। वह दिन भर पढ़ती रही, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, सदा सत्य बोले, अनिल कभी कभी दिल्ली आता है। तो उपयुक्त वाक्यों में दिन भर, प्रतिदिन, सदा तथा कभी कभी शब्द क्रमशः पढ़ती, जाती, बोलो तथा आता है क्रिया के साथ समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर जो अव्यय शब्द उत्तर में आए वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे पक्षी शाम को घोंसले में लौटते हैं। प्रश्न हुआ कब लौटते हैं, उत्तर हुआ शाम को। अतः अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं कल, आज, तब, सदैव, आजकल, लगातार आदि। दूसरा क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पक्षी ऊपर उड़ गया, इधर उधर मत देखो, मेहमान अंदर बैठे हैं, धर्म की सर्वत्र विजय होती है। उपयुक्त वाक्य में ऊपर, इधर उधर, अंदर तथा सर्वत्र शब्द क्रमशः उड़ गया, मत देखो, बैठे हैं तथा होती है क्रिया के होने के स्थान पर का बोध करा रहे हैं। अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे फल नीचे गिर गया, फल कहाँ गिर गया, उत्तर नीचे। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है पास, दूर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाहिने, निकट, पास, दाएं, बाएं, भीतर, चारों ओर आदि। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक सुनो, अचानक बारिश होने लगी, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, लड़की मधुर बोलती है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ध्यानपूर्वक, अचानक, धीरे धीरे तथा मधुर क्रमशः सुनो, होने लगी, चल रही है तथा बोलती कह क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया का करने का तरीका संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, प्रश्न कैसे चलता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उत्तर धीरे धीरे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य शब्द हैं धीरे, जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक, जोर से, मुस्कुराकर आदि। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज़्यादा पढ़ना चाहिए, थोड़ा खाओ, जरा रुको, मैं अभी आया, कम बोलो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ज़्यादा, थोड़ा, जरा और कम क्रमशः पढ़ना, खाओ, रुको तथा बोलो क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो क्रिया विशेषण शब्द उत्तर में आए वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। प्रश्न कितना खाया, उत्तर अधिक खाया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य शब्द हैं बहुत, अति, अत्यंत, पर्याप्त, अधिक, कम, खूब, उच्च आदि। तो विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे शुभम सुंदर लड़का है, काजल अच्छा चित्र बनाती है। उपयुक्त वाक्यों में आए सुंदर और अच्छा शब्द क्रमशः शुभम तथा चित्र की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विजय सुंदर लिखता है, सोनल अच्छा नाचती है। उपयुक्त वाक्यों में आए सुंदर तथा अच्छा शब्द क्रमशः लिखता तथा नाचती है क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों रूपों में किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। जैसे अच्छा क्रिया विशेषण के रूप में यह मित्र अच्छा है, क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में, और क्रिया विशेषण के रूप में वह अच्छा खेलता है। काफ़ी बाहर काफ़ी लोग एकत्रित हैं, और काफ़ी सो गए, काफ़ी सो लिए, अब उठ जाओ। बहुत हमने बहुत टॉफ़ियाँ खाईं, तुम बहुत बोलते हो, कभी चुप भी रहा करो। तेज चाकू तेज है, वह तेज चलता है। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक मेरे घर के आगे मंदिर है, दादाजी ठंड के कारण बीमार हो गए। उपयुक्त वाक्यों के आगे में के आगे तथा के कारण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे संबंध बोधक के भेद हैं, दो प्रकार के होते हैं संबंध बोधक, सामान्य संबंध बोधक और विभक्ति युक्त संबंध बोधक। तो प्राची द्वारा सामान्य संबंध बोधक में हो गया। सामान्य संबंध बोधक विभक्ति रहित होते हैं। जैसे प्राची द्वारा कार्य पूरा हुआ, हमारा काम पूरा राम भरोसे चल रहा है, नीरजा प्रीति के बिना पिकनिक नहीं जाएगी। उपयुक्त वाक्यों में संबंध बोधक द्वारा भरोसे बिना विभक्ति चिन्ह नहीं है, अतः ये सामान्य संबंध बोधक अव्यय है। विभक्ति युक्त संबंध बोधक, इसके साथ विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे आकाश नेहा के संग गा रहा है, के हमारा विभक्ति चिन्ह है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा, इसमें भी के हमारा विभक्ति चिन्ह है। पिता ने पुत्र के लिए तोता खरीदा, यहाँ भी हमारा के इसका विभक्ति चिन्ह है, तो ये है हमारा विभक्ति युक्त संबंध बोधक। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक से पहले विभक्ति चिन्ह भी लगे होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होते। उदाहरण देखिए, अव्यय है सामने और बाहर। उदाहरण हुआ नदी सामने बहती है, क्रिया विशेषण वंशिका बाहर जा रही है। और संबंध बोधक घर के सामने वृक्ष है, मेरे घर के बाहर कुत्ता बैठा है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक दिशावाचक, विरोध सूचक, दिशावाचक में की ओर, के पार, चारों ओर आदि। विरोध सूचक में विरुद्ध, उल्टे, के विपरीत आदि। और देशवाचक में के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि। संग्रहवाचक भर, तक, के सहित आदि। कालवाचक के आगे, के पश्चात, के पीछे आदि। स्थानवाचक में, पर, के नीचे, के ऊपर आदि। तुलनावाचक के समान, के तुल्य, की तरह के आदि। कारणवाचक के कारण, के लिए, के मारे आदि। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। नेहा और प्राची सहेलियां हैं, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु फिर भी सफल ना हो सका। उपयुक्त वाक्यों में और परंतु पद जो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में ये समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में मेल प्रकट करते हैं। जैसे
प्रज्ञा पढ़ रही है और नीतू खेल रही है। राम और लक्ष्मण भाई थे। उपभाजक जो शब्द भेद को प्रकट करते हैं, जैसे वेदिका बुद्धिमती परंतु परिश्रमी नहीं। विकल्प सूचक जो अव्यय विकल्प का बोध कराएं, जैसे ठंडा पियोगे या कॉफ़ी चाय। परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। परिणाम सूचक जो अव्यय पहले कहे कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं बीमार था इसलिए आगरा नहीं गया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पर गए ताकि दुर्योधन को समझा सके। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। यदि वर्षा न हुई तो फसल चौपट हो जाएगी। हमने सोचा कि वह आ जाएगा। कि ताकि चूंकि क्योंकि अर्थात यदि दो तो जिससे यानी मानो तथापि यद्यपि चाहो इसलिए आदि शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक अरे आप कब आए। विस्मयादि बोधक में होता है हम किसी को चौंक कर बात करें, किसी से डर कर बात करें, किसी को शाबाशी दें, ये सब हमारे विस्मयादि। और इसमें ये जो चिन्ह है विराम के नीचे बिंदी, ये हमारा चिन्ह। अरे बाप आप कब आए। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आ गए। वाह क्या मौसम है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन, अरे, शाबाश और वाह आश्चर्य, हर्ष और प्रसन्नता के स्वभाव प्रकट कर रहे हैं, इन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो परिभाषा है जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रकट करें उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अवयवों के भेद हैं। प्रकट होने वाले भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। संबोधन बोधक रे, अरे, अरी, रो, ओ, अजी। आशीर्वाद बोधक जीते रहो, चिरंजीवी रहो, खुश रहो। भय बोधक बाप रे बाप। हर्ष बोधक आहा वाह 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 शाबाश धन्य। शोक बोधक हाय आह हाय हाय हा बाप रे त्राही त्राही। शोक बोधक घृणा बोधक छी हट धत दिक। विस्मय बोधक अरे ओ ओहो अरे वाह। और स्वीकृति बोधक अच्छा हाँ हाँ ठीक जी हाँ आदि। तो विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, जैसे हाय, ओह, कभी कभी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा है अहरे हरे, ऐसा भी होता है। सर्वनाम आप कहाँ हैं। विशेषण पहला स्थान तुम्हारा नहीं हो सकता। तो इसके साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ समझ में आ गया।